डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए यूपी बोर्ड 10th एग्ज़ाम 2025 के लिए हमारा यहाँ पर एकदम फ्री में क्लास यूट्यूब पर चल रहा है, जो कि आपके द गंगा चैप्टर लेसन 3 से है, जिसके राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो इसका सभी सारांश यानी कि चैप्टर लेसन का जो भी सारांश हिंदी में अनुवाद है, हम पूरा यहाँ पर क्लास कर चुके हैं। हमारा इस पर 3 से 4 क्लास हुआ है। यदि आपने अभी तक देखा नहीं है तो वहाँ क्लास जाइए, हमारे चैनल पर सभी क्लास पड़ा हुआ, वहाँ से देखिए और आसानी से अच्छे से आप समझिए। तो यहाँ पर देखिए आज हमारा लास्ट क्लास होने वाला है ट्रू फॉल्स, जो कि यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आज एक ही क्लास में यहाँ पर हम पूरा समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ट्रू फॉल्स से 2 से 6 क्वेश्चनों के बीच पूछा जाता है, यानी कि 2 से 4 नंबर यहाँ पर एक ही क्लास में आज का यहाँ पर आपका फिक्स होने वाला है। तो चलिए हम आगे क्लास को शुरू करते हैं और यहाँ पर आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ ट्रू फॉल्स का, तो वहाँ पर हम देखते हैं। चलिए तो आगे हम यहाँ पर क्वेश्चनों को करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पेपर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिएगा ऊपर लिखा रहेगा सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक को पूरा करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर इस कुछ प्रकार से ऐसा दिया गया रहेगा। इसके बाद आपको ट्रू फॉल्स में यहाँ पर दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, पंडित नेहरू वांट्स दैट हिज एसेज शुड बी सेंड टू। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी अस्थियों को कहाँ पर ले जाना चाहते थे। तो यहाँ पर देखिए यदि आपने अभी तक इस चैप्टर का इस लेसन का सारांश हिंदी अनुवाद नहीं पढ़ा है तो हमने सभी क्लासेस करा दिया है, वहाँ से जाकर आप आसानी से समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आप एकदम आसानी से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। चलिए तो आगे शुरू करते हैं। तो पंडित नेहरू अपने अस्थियों को कहाँ ले जाना चाहते थे, आगरा में, दिल्ली में, इलाहाबाद में या लखनऊ में। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इलाहाबाद में। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी अस्थियों को इलाहाबाद में ले जाना चाहते थे। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ। गंगा विशेष रूप से कहाँ की नदी है, इंडिया की है, उत्तर प्रदेश की है, बिहार की है, इलाहाबाद की है। तो यह आपके चैप्टर में था कि यह गंगा स्पेशली इंडिया की रिवर है। तो यहाँ पर देखिए यह भी आपका क्लास हो जाता है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं अपने क्वेश्चनों को किस प्रकार से यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा क्या है, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का। ट्रू का मतलब होता है सत्य और फॉल्स का मतलब होता है असत्य, यानी कि आपको सत्य और असत्य बताना है कि इसमें जो आपके सेंटेंस यानी कि वाक्य दिए गए हैं इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रकार से आपका दिया रहता है, जो कि 2 नंबर का आपके पेपर में आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप यहाँ से आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए क्या लिखा गया है, से इधर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य अथवा असत्य है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको कथन पढ़ना क्या दिया गया है, पीटी नेहरू हैज़ रिसीव्ड मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय लोगों से काफ़ी मात्रा में प्रेम और स्नेह प्राप्त किए। तो यह सही है कि गलत, यानी कि ट्रू है कि फॉल्स, यानी तो यह ट्रू है आपका हो जाएगा, यानी कि सही है आपका। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है, पंडित नेहरू हैज़ बीन अटैच्ड टू द गंगा। पंडित नेहरू गंगा से जुड़े हुए एंड जमुना और जमुना नदी से इन इलाहाबाद में एवर सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदी से जुड़े हुए हैं। तो यह आपका कथन सही है, तो यह भी आपका ट्रू है, यानी कि सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका दूसरा भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा क्या दिया गया है, ही डज नॉट कंसाइडर द गंगा एज द सिंबल ऑफ इंडियाज पास्ट ट्रेडिशन। वह गंगा नदी को भारत की प्राचीन परंपरा की प्रतीक नहीं समझते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें दिया गया है, तो क्या वह नहीं समझते थे, तो यह आपका गलत हो जाएगा, यानी कि फॉल्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू
भारतीय परंपरा का प्रतीक समझते थे, लेकिन उसे एक होली यानी कि पवित्र नदी के रूप में नहीं समझते थे। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऊपर का 2 आपका सही, नीचे का गलत। इस प्रकार से देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं। यदि आपने सारांश इस लेसन का पढ़ा हुआ तो आप आसानी से कर लेंगे, यदि नहीं पढ़ा है तो जाइए क्लास को देखिए और आसानी से करिए। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन देख लेते हैं, वोकैबुलरी सेक्शन का यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से आपके पेपर में दिया रहेगा, फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए हुए उपयुक्त शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपके शब्द दिए गए हैं, मेजर, हैंडफुल, अटैच, रिलीजियस। यही शब्दों को आपको मीनिंग जो जिसका यहाँ पर शब्द सही आए यहीं पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर फिलअप करने के लिए तो सबसे पहले हम शब्दों को, वर्डों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, माई डिजायर टू हैव ए ऑफ माई एसेज थ्रो इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो सिग्निफिकेंस। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इन लाइनों में क्या कहते हैं कि मेरी इच्छा कि मेरी अस्थियों को गंगा में बहाया जाए। तो उनकी अस्थियों को क्या बहाया जाए, मेजर मुख्य भाग को या हैंडफुल मुट्ठी भर राख अस्थियों को। तो यहाँ पर मुट्ठी भर हो जाएगा हैंडफुल राख को। तो उनकी इच्छा थी कि उनकी मुट्ठी भर राख को गंगा में बहाया जाए एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में। हैज नो सिग्निफिकेंस, इसमें महत्व नहीं है, किसका महत्व नहीं था इसमें, तो इसमें रिलीजियस कोई धार्मिक महत्व नहीं था। तो यहाँ पर आपका यह दूसरे में हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, द पोर्शन ऑफ माई एसिड शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, यानी मेरी अस्थियों का मुख्य भाग कहाँ पर बिखेर दिया जाए। तो यहाँ पर मुख्य हो जाएगा, तो यहाँ मेजर मीन्स मुख्य भाग। इसके बाद हम तीसरा देख लेते हैं, ही हैज़ बीन टू गंगा एंड द जमुना रिवर सिंस हिज चाइल्डहुड, यानी कि वह गंगा और जमुना रिवर से अपने बचपन से ही जुड़े हुए थे। तो यानी कि अटैच्ड हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पर यह भी खत्म समाप्त होता है। इसके बाद यहाँ हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अपोजिट वर्ड से यहाँ पर देख लेते हैं। तो गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट मतलब होता है उल्टा, जैसे आपका गुड का होगा बैड होगा, टैल का होगा बिग होगा, स्मॉल होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर बताना है, यानी कि जो शब्द रहेगा उसका उल्टा आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लिए क्या है दिया गया है, इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल मतलब असंख्य, यानी कि जिसकी गिनती ना की जाए। तो यहाँ न्यूमरेबल मतलब जिसकी गिनती की जा सके, यानी संख्य। इसके बाद यहाँ पर देखिए वास्ट मतलब विशाल या बहुत बड़ा, यहाँ पर देखिए वेरी स्मॉल हो जाएगा इसका। इसके बाद यहाँ पर आपका मेजर, मेजर मतलब होता है मुख्य या विशेष, तो यहाँ पर माइनर हो जाएगा, अल्प। इसके बाद स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, बिग मतलब बड़ा, होली मतलब पवित्र, अनहोली मतलब अपवित्र। तो इस प्रकार से देखिए आपके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे, यहाँ पर विलोम शब्द आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने शब्दों को कर लेंगे। यह भी आपके 2 मार्क्स का पेपर में आता है, तो यहाँ से आप अच्छे से अपना यहाँ पर लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट अपने यहाँ पर शब्दों को देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो हमारा यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन द लिस्ट बी, यानी कि सूची ए के शब्दों को सूची बी में दिए हुए उनके अर्थों से मिलान कीजिए। तो ऐसा भी आपके पेपर में दिया रहता है कि सूची ए को मिलान कीजिए सूची बी से, यह भी आपके 4 से 3 नंबरों के बीच में आता है। तो यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना है बहुत ही सिंपल से। यहाँ पर देखिए प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब क्या होता है, बहुमूल्य। तो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यूबल, वैल्यूबल मतलब बहुमूल्य। इसके बाद यहाँ अबंडेंट, अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, तो इसका क्या हो जाएगा, अबेंडेंट का हो जाएगा एम्पल, एम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में। तो इसके बाद अबेंडेंट का देखिए क्या दिया गया, एम्पल। इसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर मिलान कर देंगे। इसके बाद प्रिजर्व, प्रिजर्व का यहाँ पर हो जाएगा सुरक्षित, यानी कि केप्ट सेफ मतलब सुरक्षित रखना। तो यहाँ पर इसके बाद अटैच, अटैच मतलब जुड़ा हुआ, तो अटैच्ड का हो जाएगा यहाँ पर आपका एनेक्स्ट, एनेक्स्ट मतलब जुड़ा हुआ। इसके बाद यहाँ पर आपका मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब रहस्य, तो मिस्ट्री का रहस्य आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक्रेट, सेक्रेट मतलब रहस्य। इसके बाद आपका यहाँ पर वास्ट, वास्ट मतलब विशाल होता है, तो वास्ट का यहाँ पर ह्यूज, ह्यूज मतलब विशाल या बड़ा। इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा।
तो आगे हम नेक्स्ट कुछ और सिनोनिम्स देख लेते हैं अपने वर्डों को। तो यहाँ पर देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से वर्ड दिया गया है। आप इन सभी शब्दों को अच्छे से यहाँ पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके पेपर के लिए जो कि 2025 में होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर हम और शब्दों को यहाँ देख लेते हैं जिससे कोई भी हमें प्रॉब्लम ना आए यहाँ पर पेपर में। तो यहाँ पर देख लेते हैं सैक्रेड। सैक्रेड में पवित्र, तो यहाँ पर आपका होली हो जाएगा। होली मतलब पवित्र। प्रेशियस मतलब बहुमूल्य कीमती, तो यहाँ पर हो जाएगा वैल्यूबल। यहाँ पर आपका फेम। फेम मतलब प्रचलित, तो यहाँ फेम का आप क्या यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, रेपुटेशन मतलब प्रचलित या विख्यात। यहाँ पर अप्रिसिएट। अप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना, तो यहाँ पर एडमायर। एडमायर में प्रशंसा। तो इसके बाद यहाँ पर हम कुछ और देख लेते हैं लिस्ट 3 का। यहाँ पर देख लीजिए मिलान को। तो यहाँ पर अपने लिस्ट 3 के मिलान को यहाँ पर देख लेते हैं हम यहाँ पर मैचिंग क्वेश्चन को। इसके बाद यहाँ पर देखिए वास्ट। वास्ट मतलब विशाल, तो वास्ट का यहाँ पर हो जाएगा ह्यूज। ह्यूज मतलब विशाल। इसके बाद यहाँ पॉज्ड। पॉज्ड मतलब रोकना। पॉज का रोकना, तो इसका हो जाएगा स्टॉप्ड। स्टॉप मतलब रोकना। तो यहाँ पर बिलिंग। बिलिंग का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलिंग मीन्स इच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा डिजायरस। डिजायरस मतलब इच्छा। इसके बाद हैगलिंग का हो जाएगा यहाँ बार्गेनिंग। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हमारा यह भी हो गया। इसके बाद कुछ लिस्ट को यहाँ पर और मिलान कर लेते हैं जिससे हमारा यहाँ पर सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं आसानी से। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर और लिस्ट किस प्रकार से दिया गया। ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब गंभीरता, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सीरियसनेस मीन्स गंभीरता। यह सभी वर्ड्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यह आपके चैप्टर का सारा वर्ड दिया गया है, तो यही आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब रहस्य होता है, तो इसका हो जाएगा सेक्रेट। सेक्रेट मतलब रहस्य। इसके बाद टॉयल्ड। टॉयल्ड मतलब कठिन परिश्रम करना है, यानी कि बहुत अधिक मेहनती होना, तो वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना। इसके बाद यहाँ पर देखिए एनफ। एनफ मतलब पर्याप्त या काफ़ी मात्रा में, इसका हो जाएगा सुफिशिएंट। सुफिशिएंट मीन्स काफ़ी मात्रा में। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ और वर्डों को यहाँ पर हम नीचे देख लेते हैं। तो यह हमारा लास्ट वर्ड है। इसके बाद यहाँ पर हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और जितने भी यहाँ पर हमारे वर्ड्स दिए गए या अच्छे से आप नोट बनाकर लिख लें और अच्छे से इन्हें लर्न कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्या दिया गया है, एनेक्सिटी। एनेक्सिटी मतलब होता है चिंता करना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका फीलिंग ऑफ अनसर्टेनली एंड फियर अबाउट द फ्यूचर। यहाँ पर इसका मीनिंग्स क्या हो जाएगा, यानी कि अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहना, तो इसका एनेक्सिटी हो जाएगा। इसके बाद रिजेंबल। रिजेंबल मतलब मिलता जुलता, तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। टू लुक लाइक मतलब मिलता जुलता। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द जो उसी प्रकार के अर्थ दे। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्रीमेटेड। क्रीमेटेड मतलब जलाना, तो यहाँ पर ब्रंट इनटू फायर मतलब जलाना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब होता है मूर्ति बनाना। यहाँ पर देखिए आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग, यानी कि पत्थर की मूर्तियों को बनाने को स्कल्पचर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज का हमारा क्लास यहीं पर एंड होता है इस प्रकार से। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम नेक्स्ट क्लास में उसे सॉल्व कर देंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, और जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड दिए गए हैं, सिनोनिम्स हुआ या अपोजिट वर्ड हुआ या ट्रू फॉल्स हुआ, यह सभी आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो यह अच्छे से आप नोट बनाकर लिख लीजिए, जिससे आपको कोई भी प्रकार की समस्या ना हो आपके पेपर में। तो चलिए तो आगे